तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। ये उस वक्त की तस्वीर है जब अफगानिस्तान में पावर शिफ्ट हुआ था, यानी कि तालिबान ने कब्जा किया काबुल पर, तालिबानी हुकूमत आई, तालिबान की सरकार बनी और उसके बाद अमेरिका ने अपने ट्रूप्स को वापस बुलाने का पहले ऐलान कर दिया था। तो जो भी अमेरिका के बाकी बचे हुए ट्रूप्स थे, फौज के लोग, अमेरिकी सेना के लोग, उन्हें वापस अफ़गानिस्तान से निकालकर अमेरिका ले जाया जा रहा था। और तब C-17 इस US के आर्मी का प्लेन, उसका इस्तेमाल किया गया था। काबुल के रनवे पर जब ये प्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार था, तब बहुत सारे अफ़गानी सिटीज़न तालिबान से अपनी जान बचाने के लिए एयरपोर्ट के अंदर कूद गए थे। रनवे तक दौड़े, कुछ प्लेन पर ही चढ़ गए, बाहर में प्लेन ने टेक ऑफ किया, कुछ ऊपर से गिरे। तो बड़ी दर्दनाक तस्वीर थी। अब ये प्लेन और ये तस्वीर मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये आगे आप समझ जाएंगे, लेकिन अब दूसरी तस्वीर दिखाऊं उससे पहले 1 साल पुरानी एक बात है। ये बात है अमेरिका के जॉर्जिया के एक स्टूडेंट्स की। एक स्टूडेंट जिसका नाम था लेकिन रिले। लेकिन रिले एक जॉर्जिया की रहने वाली US की कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। 22 फरवरी 2024 को वो कॉलेज में ही जॉगिंग कर रही थी, कॉलेज कैंपस में। और उसी दौरान एक वेनेजुएला का एक सिटीज़न वहाँ पहुँचता है और लेकिन रिले को मार देता है। लेकिन रिले कॉलेज कैंपस के अंदर जॉगिंग करते हुए उसका कत्ल हुआ। इसको लेकर अमेरिका में बड़ा हंगामा हुआ, मीडिया ने इस खबर को बहुत दिखाई। और फिर पता चला कि जो कातिल था वेनेजुएला कंट्री का, वो इलीगल तरीके से अमेरिका में रह रहा था। उस वक्त उसको लेकर बहुत सारी बातें होगी। 22 फरवरी 2024 की ये बात है। धीरे धीरे वक्त बीता। अब अमेरिका में प्रेसिडेंट के चुनाव की बारी थी, ज़ोरों शोर से कैंपेन चल रहा था। और तभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर वो पावर में आते हैं, अगर वो दूसरी बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं, तो अमेरिका में जो इलीगल तरीके से रह रहे दूसरे देशों के लोग हैं, उन्हें वो बाहर निकालेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में कहा था कि उनकी नज़र में जो बाहर के लोग यहाँ आकर इलीगल तरीके से बिना डॉक्यूमेंट्स के या वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी रह रहे हैं, या स्टूडेंट वीज़ा पर गए, उनकी पढ़ाई ख़त्म हो गई, फिर छुप कर रह रहे हैं, इस तरह के क्राइम कर रहे हैं, उनकी नज़र में ये लोग एक क्रिमिनल हैं और ऐसे क्रिमिनल से अमेरिका सख्ती से निपटेगा। ये बात उन्होंने कही। उसके बाद चुनाव हुआ, ट्रंप चुनाव जीत गए। ट्रंप जब चुनाव जीत गए तो फिर 20 जनवरी को उन्होंने शपथ ली अमेरिका के प्रेसिडेंट की। और शपथ लेते ही जो उन्होंने पहली चीज़ साइन की, वो वही जिसका उन्होंने चुनाव में वादा किया था कि वो अमेरिका की सरजमीन पर रह रहे गैर कानूनी तरीके से किसी भी देश के वो लोग हों, उन्हें बाहर कर देंगे। और उसके लिए उन्होंने एक नया कानून बनाया और उस कानून का नाम रखा लेकिन रिले। वही लड़की जिसका कत्ल जॉर्जिया में एक कॉलेज कैंपस के अंदर हुआ था, उसका नाम था लेकिन रिले। और लेकिन रिले के नाम पर ट्रंप ने यह कानून बनाया। और ये कानून एक पावर देता है वहाँ की अथॉरिटी को कि अगर अमेरिकी सरजमीन पर कोई भी लीगल तरीके से रह रहा है, उसे पकड़कर जेल भेजो या फिर उसके देश। और उन्होंने 20 जनवरी को शपथ लेते ही इस कानून को पास कर दिया। अब इस कानून के पास होते ही हड़कंप मच गया, क्योंकि अमेरिका वो देश है जहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा गैर कानूनी तरीके से माइग्रेंट्स या प्रवासी जिसे हम कहें, वो रह रहे हैं। इस वक्त लगभग उनकी तादाद 1.2 करोड़ है जो रह रहे हैं। अगर टॉप 5 कंट्री की बात करें तो उनमें नंबर 1 पर मैक्सिको है, जो अमेरिका का पड़ोसी है। करीब 41 लाख लोग मैक्सिको के हैं जो अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से बिना किसी वैध दस्तावेज के रह रहे हैं। नंबर 2 पे है एल साल्वाडोर के करीब 8 लाख लोग अमेरिका में रह रहे हैं। और बदकिस्मती से तीसरे नंबर पर हमारे देश का नाम है, यानी इंडिया। 7.25 लाख लोग।
मतलब 7.25 लाख ऐसे हिंदुस्तानी, ऐसे भारतीय, ऐसे इंडियन अमेरिका में रह रहे हैं जिनके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या जिनका वीज़ा था ख़त्म हो गया फिर भी ठहरे हुए हैं। इनमें बहुत बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की भी है जो F1 वीज़ा पर गए, उसके बाद फिर वो वहीं रह गए। बहुत सारे ऐसे लोगों की है जो टूरिस्ट वीज़ा पर गए, टूरिस्ट वीज़ा पर रहने की एक मियाद होती है 6 मंथ, उसके बाद वो गायब हो गए। कई ऐसे हैं जो वहाँ किसी क्राइम में पकड़े गए, उनको जेल हुआ, फिर पेरोल पर आए और वो गायब हो गए और अमेरिका में ही छुप कर रह रहे हैं। तो 7.25 लाख लोग इस वक्त अमेरिका में ऐसे इंडियन की तादाद है जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं, और ये तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर ग्वाटेमाला है, 7 लाख लोग रह रहे हैं, और 5वें नंबर पर होंडुरास, 5.5 लाख लोग। अब ये लोग जो इलीगल तरीके से रहते हैं, ट्रंप ने यह कानून क्यों बनाया था? एक तो वजह ये कि इस जो लैकिन रिले का कत्ल हुआ उसको लेके बड़ी चर्चा हुई थी मीडिया में, और जिस दिन ये उन्होंने कानून पास किया था, लैकिन रिले एक्ट इसका नाम दिया। जो भी इलीगल तरीके से यूएस में रह रहा है उसको बाहर करने के लिए जो कानून बना उसका नाम है लैकिन रिले एक्ट। और जिस दिन उन्होंने ये दस्तखत किया इस कानून पर, उस दिन लैकिन रिले के पेरेंट्स, माँ बाप और बहन उनके साथ थे। अब ये अथॉरिटी मिली और पहला फरमान कि इन तमाम लोगों को बाहर करो। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन अब उन्हें चुनना है कौन कौन। तो पहली खेप में जो चुने गए उनमें से करीब 18,000 इंडियन है, 18,000। अब 18,000 इंडियन को चुना गया, उनकी लिस्ट बनाई गई है, उनके नाम सब कुछ है। अब इन लोगों को एक एक कर भारत भेजना है। इन 18,000 में से जो सबसे पहले लिस्ट बनी उसमें से 200 से ज़्यादा की लिस्ट थी, नाम थे उसमें। लेकिन फिर ये हुआ कि अभी 104 लोगों को भेजते हैं। अब 104 लोगों को कैसे भेजेंगे? तो 4 फरवरी की सुबह 3 बजे अमेरिका के टेक्सास के सैन एंटोनियो एयरपोर्ट से C-17 प्लेन उड़ान भरती है। ये वही C-17 प्लेन है जिसका जिक्र मैंने शुरू में आपको अफ़गानिस्तान की वो तस्वीर दिखाई थी। ये दोनों तस्वीर, अफ़गान के लोग अमेरिकी अथॉरिटी के साथ अपनी जान बचाकर तालिबान से भागना चाहते थे अफ़गान से, उसमें कई लोगों की जान गई। और यहाँ C-17 प्लेन 4 फ़रवरी को अमेरिका के टेक्सास के सैन एंटोनियो एयरपोर्ट से इंडिया के अमृतसर एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरता है। फ़र्क ये है कि इस बार इसमें 104 ऐसे हिंदुस्तानी थे जो अमेरिका में इलीगल तरीके से रह रहे थे, जिसे हम हिंदी में अप्रवासी भारतीय भी कहते हैं, जो अवैध तरीके से रह रहे थे। इनमें औरतें थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, जवान थे, लेकिन इनका जुर्म ये था कि इनके पास वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं था। इनमें से कुछ ऐसे थे जिन्हें ट्रैवल एजेंट ने ठगा, उसने पैसे तो ले लिए 20, 25, 30 लाख के, हम तुम्हें वैलिड वीज़ा देंगे यूएस का। वीज़ा दिया नहीं, कुछ लोगों को मैक्सिको के रास्ते, कुछ को किसी और रास्ते यूएस के अंदर दाखिल करा दिया। कुछ ऐसे थे जो वैलिड वीज़ा पर गए लेकिन मियाद ख़त्म हो गई फिर भी ठहरे हुए हैं। कुछ ऐसे थे जो टूरिस्ट वीज़ा पर गए लेकिन वहाँ काम करने लगे और वहीं छुप गए। कुछ ऐसे थे जो पढ़ाई के लिए गए थे और उनका एजुकेशन, उनका कोर्स ख़त्म हो गया लेकिन वो लौटे नहीं। तो इन तमाम लोगों को, 104 लोगों को वहाँ से पहली खेप में ये हुआ, जो 7.25 लाख लोग इंडियन जिनको अभी कहा गया है कि यूएस में रह रहे हैं, उनमें से पहली लिस्ट 18,000 इंडियन की बनी है। और उनमें से पहली खेप 104 इंडियन की, जो 5 फरवरी यानी कल कि दोपहर करीब 2 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर C-17 प्लेन ये लैंड करता है और ये सारे उतरते हैं इंडियन। ये तस्वीरें पूरे देश में इस वक्त वायरल हैं। अब होता ये है कि आमतौर पर जब कोई देश किसी से अपने नागरिकों को या दूसरे नागरिक जो लीगल तरीके से रहते हैं या डिपोर्ट करते हैं, तो उसका तरीका ये है कि आप कमर्शियल फ़्लाइट से उसको भेजते हैं और वो पहुंच जाता है। लेकिन चूंकि ट्रंप ने कहा कि ये लोग जो गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं ये किसी क्रिमिनल से कम नहीं है, तो जिसको लेके सबसे ज़्यादा तकलीफ़ और सबसे ज़्यादा इस वक्त बातें हो रही हैं वो ये कि C-17 प्लेन में जब इन 104 हिंदुस्तानियों को बिठाया गया, औरतों और बच्चों को छोड़कर बाकी जितने मर्द थे या नौजवान थे, उन सभी के हाथों में हथकड़ियाँ थी और पैरों में बेड़ियाँ थी।
अमेरिका से अमृतसर तक का सफ़र, बीच में एक जगह रुका रिफ्यूलिंग के लिए, करीब करीब 30 घंटा, 30 घंटे से ज़्यादा की जर्नी। और इस सफ़र के दौरान हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ, और उनके साथ अमेरिका अमृतसर लाता है और उनको नीचे उतारता है। इस पूरे C-17 प्लेन में सिर्फ एक टॉयलेट। आप अंदाज़ा लगाइए, 30 घंटे से ज़्यादा का सफ़र अमेरिका से भारत तक का, एक टॉयलेट, हथकड़ी और बेड़ियाँ, और यहाँ पहुँचे। जब वो उतरे यहाँ तो उन्होंने अपनी अपनी कहानी सुनाई कि कैसे किस तरीके से, जैसे उनके साथ एक तरह से जानवरों जैसा सलूक हुआ। खैर यहाँ उतरे, उसके बाद जो इसमें से जो लोग थे अलग अलग, कुछ पंजाब के थे, कुछ गुजरात के थे, कुछ यूपी के थे। तो जो पंजाब के लोग थे उन्हें पंजाब की सरकार ने गाड़ियों में बिठाकर उनके गांव छोड़ दिया। जो गुजरात के थे उनको दूसरी फ्लाइट से गुजरात भेजा गया। हरियाणा के भी लोग थे। हरियाणा और गुजरात से कुल 33 लोग थे, 33। पंजाब के कुल 30 थे, महाराष्ट्र के 3, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ के 2 लोग थे, इन 104 लोगों में। तो इन सभी को इनके अपने अपने घरों पे भेज दिया गया। अब बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा कि क्या सिर्फ भेजने से ये काम हो गया या इनके ऊपर कुछ अब मुकदमा भी चलेगा? तो मुकदमा इनके ऊपर कुछ चलेगा नहीं और कोई कार्रवाई इनके खिलाफ होगी नहीं। उसकी वजह यह है कि अगर इनका जुर्म भी है कि लीगल तरीके से रह रहे थे, तो वो अमेरिका की सरजमीन पर इन्होंने जुर्म किया और अमेरिका ने उनको अपने देश से निकाल दिया। तो अब यहाँ इंडिया में इनके ऊपर कोई मुकदमा चलेगा नहीं। दूसरा, इनमें से ज़्यादातर की कहानी यही है कि ट्रैवल एजेंट ने इन्हें लूटा। कुछ लोग ये थे कि वैलिड वीज़ा और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के साथ गए, तो फिर तो यहाँ से ठीक गए, पर वो एक्सपायर हो गया, फिर भी रह रहे हैं। 6 महीना टूरिस्ट वीज़ा पे रह सकते हैं आप, उसके बाद गायब हो गए। तो वैसे लोगों के ख़िलाफ़ इंडिया में इनको पकड़कर कोई मुकदमा चले और इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, ये हवाला के ज़रिए पैसे दिए या बाकी कुछ और चीज़ों में इन्वॉल्व हैं तो अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल एक तो जिस तरीके से उनको भेजा गया वो वैसे ही उसका जिक्र हो रहा है, तो अब इनके ख़िलाफ़ कुछ मुकदमा नहीं चलेगा। और ये जो 104 लोग हैं, इन सभी की कहानी है। इनमें से कुछ वो हैं जो वाकई इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अमेरिकी सरजमीन के अंदर दाखिल हुए थे, और इन सब की कहानी ये है कि इन्हें ट्रैवल एजेंट ने बेवकूफ़ बनाया। 20-30 लाख रुपए लिए, फिर कहा हम यहाँ से ले जाएंगे, उसके बाद किसी को कहीं और ले गए, फिर वहाँ से पानी के रास्ते, किसी और रास्ते, चोरी छुपे अमेरिका के अंदर ले जाकर छोड़ दिया। और वो जिसके बलबूते पर गए थे फिर वो वहाँ रहने लगे। तो सबकी कहानी एक जैसी थी। अब 18,000 लोगों में से 104 लोग आ चुके हैं, अब बाकी सबको आना है। इनके आने पर एक इंडियन को अमेरिका से यहाँ भेजने पर करीब 4 लाख रुपए का खर्चा है। अगर 18 के 18,000 लोगों को इसी तरीके से अमेरिकी सेना के विमान से यहाँ भेजा जाए तो उसका कुल खर्चा करीब 360 करोड़ रुपए बैठता है, 360 करोड़। अब सवाल ये, पैसे किसने दिए? तो जो लोग आए उनमें से किसी ने नहीं दिए, उनमें से ज़्यादातर के पास थे भी नहीं। भारत सरकार देगी नहीं, क्योंकि भारत सरकार ने कहा नहीं कि आप भेजो हमें, तो अमेरिका को ही निकालना था, तो अमेरिकी सरकार ने दिया, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया है। कायदे से इन्हें भेजना चाहिए था कॉमर्शियल फ़्लाइट से, लेकिन ट्रंप ने चूँकि कह दिया कि एक तरह के अपराधी हैं, कैदी हैं, बंदी हैं, इसीलिए मिलिट्री के प्लेन से इनको भेजा गया। अब जो बाकी हैं जिनकी पहचान हो गई, उनका क्या कर रहे हैं वो? तो कुछ लोगों को तो इधर उधर रखा गया है, लेकिन ट्रंप और सख्त है। उन्होंने कहा बाकी जो हैं और जो जिस तरीके से यहाँ रह रहे हैं, अगर इलीगल रह रहे हैं तो भी उनकी नज़र में क्रिमिनल हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए वो ग्वांताना बे जेल में 30,000 और बेड बना रहे हैं, इसके अलावा और भी जेल हैं। तो वैसे लोगों को जेल भेजने की भी तैयारी हो रही है। और ग्वांताना बे की डिटेल मैंने आपको कहानी सुना रखी है। ये दुनिया के सबसे खूंखार और सबसे ज़्यादा खौफनाक जेलों में से एक इसका शुमार होता है, इसकी गिनती होती है। हालांकि क्यूबा मानता है कि ये जो जेल है, जिस जगह पर अमेरिकन नेवी ने ये का ये अड्डा था, तो क्यूबा कहता है कि ये हमारी ज़मीन है, अमेरिका ने इलीगल कब्ज़ा कर रखा है। अमेरिका का ये था कि क्यूबा ने इसे लीज़ पर दिया था जब फेडरल कास्ट्रो उसके डिक्टेटर हुआ करते थे। अब यहीं पर ये जेल है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन राइट्स वाले कहते हैं वॉलेशन होता है, वो ग्वांताना बे भी होता है। 9/11 हो अमेरिका का, या फिर जितने बड़े क्रिमिनल हों, बहुत बड़े टेररिस्ट हों,
चाहे वो आईएसआई के हों, अलकायदा के हों, इसी ग्वांताना बे जेल में रखते हैं। यहीं वो ऑरेंज कलर का कपड़ा कैदियों को पहनाते हैं। तो अब ट्रंप ने कहा कि ऐसे लोगों को हम ग्वांताना बे जेल भेजेंगे। उनका ये भी कहना कि इनमें से तो बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें शायद उनका देश भी ना ले, तो जब वो लेगा ही नहीं तो हम करेंगे क्या, तो इसीलिए हम उनको जेल में रखेंगे। अब अभी जो भेजे गए हैं उसमें इंडियन गवर्नमेंट को लिस्ट दी गई थी। आपको पता है जिस दिन ट्रंप प्रशासन ने शपथ ली, ट्रंप ने बतौर प्रेसिडेंट, तब उसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी भी शामिल थे। और जयशंकर जी ने उस वक्त यूएस के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वहाँ के, उनसे बात की थी। और यूएस ने ये इशू उठाया था कि आपके बहुत सारे ऐसे सिटीज़न हैं जो हमारे यहाँ लीगल रह रहे हैं। तो जयशंकर ने कहा था ठीक है, जो लीगल रह रहे हैं हम उन्हें वापस देने को तैयार हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने ये सवाल पूछा था कि क्या इसमें भारत सरकार की मर्ज़ी है या भारत सरकार के विरोध के बावजूद ट्रंप मनमानी करके भेज रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, इसमें इंडियन गवर्नमेंट की मर्ज़ी है। अगर इंडियन गवर्नमेंट ये स्टैंड ले लेती कि नहीं हम इन्हें वापस नहीं लेंगे, तो फिर अमेरिका क्या करता? क्योंकि अगर इंडियन गवर्नमेंट स्टैंड लेती तो फिर वो अमेरिका का वो जो मिलिट्री प्लेन है वो अमृतसर में क्या है, हिंदुस्तान के किसी भी ऊपर आसमान में या किसी एयरपोर्ट पर तो लैंड कर ही नहीं सकता था। उसके लिए इजाज़त मिली कि आप आइए, लैंड कीजिए, तभी वो आए। तो अगर भारत सरकार ये मना कर देती कि नहीं आप गलत कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो, ये लोग तो सही है, हम नहीं लेंगे वापस, तो अमेरिका नहीं भेज पाता। लेकिन इन लोगों के आने में बाकी जो 18,000 लोगों की लिस्ट है उनमें 7.25 लाख जो पूरी लिस्ट है इंडियन की, जो कहते हैं कि यूएस में लीगल तरीके से रह रहे हैं उनकी, इन सब के बारे में जब तक भारत सरकार अमेरिका को अपनी सहमति नहीं देगा, अमेरिका नहीं भेज सकता। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भारत सरकार को सहमति देनी पड़ेगी। वजह यह है कि अमेरिका एक सुपर पावर है। ट्रंप का ये चुनावी मुद्दा था और इस मुद्दे से वो पीछे अभी हटेंगे नहीं। तो अब किस्तों में ये शुरू हो गया है, अलग अलग देश के जितने लोग हैं उनको भेजना, और उसमें एक भारत है, तो भारत के लोग भी आ रहे हैं। और इसीलिए इसमें सरकार की मर्ज़ी शामिल है। बिना सरकार की मर्ज़ी और सहमति के ये लोग यूँ ही नहीं आ पाते, क्योंकि हम उनको लैंड करने देते ही नहीं। तो अब बाकी लोग अभी आएंगे और उनको एक एक करके भेजा जाएगा। अब सवाल ये कितनी बड़ी तादाद में लोग हमारे यहाँ से अमेरिका जाते ही क्यों हैं? मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जो अमेरिका गए पढ़ाई के नाम पर घूमने के लिए, और वहाँ जाते हुए उनकी पूरी राय नज़रिया बदल जाता है। वो कहते हैं रहने के लिए देश ठीक है और यहीं बसना चाहिए, यहीं रहूँगा। अब वहाँ रहना भी मुश्किल है। एक तो अभी तक ये था कि अगर कोई अमेरिका में बच्चा पैदा होता है, चाहे माँ बाप अमेरिकन ना हो, सपोज़ कोई इंडियन ही जॉब करने के लिए गया और वहाँ वो बच्चा पैदा हो गया, तो बाई बर्थ वो अमेरिकन सिटीज़न होगा। और ऐसी बहुत बड़ी तादाद है, अपने इंडियन लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जो पति पत्नी दोनों हिंदुस्तानी है, लेकिन उनका बच्चा वहाँ पैदा हुआ इसलिए वो अमेरिकी सिटीज़न हो गया। मेरी अपनी फैमिली में है ऐसा। ट्रंप ने अब ये ऐलान कर दिया कि ये अब नहीं चलेगा। अब अगर माँ और बाप में से कोई अमेरिकन नहीं हुआ, अमेरिकन सिटीज़न नहीं हुआ, तो फिर वो जो बच्चा पैदा होगा उसको बाई बर्थ सिटीजनशिप का जो राइट मिला हुआ अब नहीं मिलेगा। यानी कि अगर मान लीजिए इंडियन हस्बैंड वाइफ वहाँ आप जाते हैं और वहाँ बच्चा पैदा होता है, तो उसको अमेरिकन सिटीजनशिप या पासपोर्ट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कोई अमेरिकन सिटीज़न या तो हस्बैंड हो या वाइफ हो, मान लीजिए अमेरिकन हस्बैंड हो, वाइफ इंडियन हो, तो फिर पॉसिबल है। वाइफ अमेरिकन हो, हस्बैंड इंडियन हो, तो भी पॉसिबल है। लेकिन अगर दोनों बाहर के हैं तो नहीं मिलेगा। तो एक दूसरा ये भी कानून आ गया आड़े। तो बहुत बड़ी वजह एक तो ये है कि अमेरिका, कनाडा, ये सब जैसे देश हैं, यहाँ पे लोगों को लगता है ज़िंदगी बहुत अच्छी है, मौके अच्छे हैं रोज़गार के, और ये सच भी है, कुछ मौके अच्छे हैं। वहाँ पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा है जो हमारे यहाँ ऐसे कई करोड़ लोग हैं जिनका पर डे का इनकम $1 है। अगर अभी तो डॉलर के रेट रुपए के मुकाबले बहुत, मतलब रुपए हमारा गिरा हुआ है, तो $1 87 रुपीज़ मान लीजिए आप। तो हमारे यहाँ ऐसे कई करोड़ लोग रहते हैं जिनके पर डे की इनकम $1 है या उससे भी कम, 87 रुपीज़ से भी कम। तो इसीलिए फिर उन्हें अमेरिका और ऐसे देश अपनी तरफ खींचते हैं, वो जाते हैं, वहाँ उन्हें ठीक ठाक नौकरी मिलती है, ज़िंदगी अच्छी रहती है, माहौल ठीक है, आपको कहते हैं पॉल्यूशन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं।
फिर एजुकेशन हो, मेडिकल हो, बाकी चीज़ों में भी। तो अमेरिका अपनी तरफ खींचता है, लोग भागते चले जाते हैं, वरना अमेरिका की तो अपनी कुल आबादी ही 35 करोड़ के करीब है, और उनमें से 1 करोड़ से ज़्यादा लोग दुनिया भर के अलग अलग देशों के वहाँ मतलब इलीगल तरीके से रह रहे हैं, बाकी की तो और भी पॉपुलेशन अलग है। तो अब ट्रम्प को ये था कि ये जो बाहर से लोग आकर यहाँ रह जाते हैं, बस जाते हैं, वो 2-3 काम करते हैं। एक, सबसे ज़रूरी कि अमेरिकन की जो अपनी जो नौकरी है वो हड़प लेते हैं। अब बाकी जो आते हैं ब्रिलियंट होते हैं, नौकरी ले लेते हैं, तो उनके रोज़गार पर बाकी उनकी बहुत सारी बेसिक जो फैसिलिटीज़ है वो दूसरे देश के लोग उसका खूब फ़ायदा उठाते हैं, और अमेरिकन कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो इसीलिए अमेरिका फर्स्ट का ये नारा ट्रंप ने दिया और कहा कि पहले अमेरिकन, बाद में बाकी। तो उसी वजह से ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं, और अब ये सिलसिला आगे कितने दिन तक चलेगा पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से कैदियों की तरह भेजा गया है ना, वो अपने आप में बड़ा अफसोसनाक, और मतलब क्या कहा जाए। इसको लेकर हमारे राज्यसभा में बाकायदा हमारे विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने बयान दिया, क्योंकि मीडिया में खबर आई, लोगों के बयान है जो अमेरिका से आए थे कि हमारे हाथों में हथकड़ियाँ थी, पैरों में बेड़ियाँ थी। तो उन्होंने बाकायदा राज्यसभा में रिकॉर्ड पर यह माना है जयशंकर जी ने। उन्होंने कहा कि हाँ, जब भी, एक तो चूँकि वो कॉमर्शियल फ़्लाइट पे भेजे नहीं गए थे, मिलिट्री फ़्लाइट में थे, तो जब भी डिपोटेशन किया जाता है, किसी को डिपोर्ट किया जाता है, तो उस डिपोर्ट का जो एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, रूल है, लॉ है, वो यही है कि फिर उसके हाथों में हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ होती हैं। सिर्फ और सिर्फ जब वो वॉशरूम जा रहा होता है उस वक्त उसको वो खोला जाता है, बाकी वो पूरे हाथों में हथकड़ियों के साथ ही रिपोर्ट किया जाता है। हाँ, औरतों और बच्चों को इससे अलग रखा जाता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ है, ये माना उन्होंने ये भी माना कि ये लोग जो आए हैं ये लीगल तरीके से वहाँ रह रहे थे, और भारत सरकार को जो अमेरिका ने लिस्ट दी, उन्होंने लिस्ट को देखा और उन्होंने माना कि हाँ, ये अमेरिका सही कह रहा है, और आने वाले वक्त में भी जिस तरह से ये लिस्ट आएगी तो भारत का स्टैंड यही होगा, ठीक है भाई, आप भेजते जाओ, हम लेते जाएंगे, यही होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम अमेरिका के खिलाफ खड़े होकर विरोध करेंगे। और दूसरा ये भी है कि चलिए हम विरोध भी कर लें तो उधर फिर ट्रंप ये कहेंगे कि ठीक है, मत लो, इनको जेलों में डालो सबको, वो पता नहीं फिर कब तक जेल में रहेंगे। अब ग्वांतानाबे जैसे जेलों में पहुंच गए तो फिर क्या होगा, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ठीक, अजीब कश्मकश है इस वक्त ये नई सरकार के आने के बाद, जो अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, ख़ासतौर पर हम भारतीयों के लिए, कि इतने सारे लोग, छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, वो इस तरीके से अब अमेरिका से भारत लाए जा रहे हैं। हालांकि इसका दूसरा पहलू एक ये भी है कि कहीं ना कहीं हम भी गलत हैं। हमें पता है दुनिया में कहीं भी जाने का एक तरीका होता है, वैलिड दस्तावेज़ होते हैं, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होता है, तो उस हिसाब से आता है। जैसे हमारे घर में अगर हमारे देश में कोई घुसपैठिया आएगा तो हम उसके साथ यही बर्ताव करेंगे। तो उसमें महिलाओं, बच्चों को भी दांव पर लगा देना और इस तरीके से जाना, वो जो डंकी के तरीके से, कबूतरबाजी जिसको कह लीजिए, ये सारे वर्ड यूज़ होते हैं जो इलीगल तरीके से जाते हैं दूसरे देशों में। और कितने लोग तो इस प्रोसेस में मारे गए, उनको टैंकर में और किस किस में भर कर भेजा जाता है, भेड़ गाय की तरह, भेड़ बकरियों की तरह भेज कर जाने ली गई हैं। तो ये हमें भी सोचना चाहिए कि ठीक है, अच्छी ज़िंदगी जीने का ख्वाब हर एक को होना चाहिए, लेकिन ज़िंदगी को दांव पर लगाकर कौन सी अच्छी ज़िंदगी आप ख़रीदने जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं हम भी इसके लिए गुनहगार हैं। लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो, वहाँ के कई कोर्ट में भी ये मामला गया है, और ये भी हो सकता है कि शायद बाकी देश दबाव डालें तो थोड़ा सा ट्रंप नर्म पड़े, लेकिन क्या होगा पता नहीं। फ़िलहाल तो लिस्ट है, 7.25 लाख लोग हमारे टीम के, मतलब हमारे देश के हैं, 18,000 की लिस्ट बन चुकी, बाकी और देश हैं। क्या होता है पता नहीं, लेकिन जो हो अच्छा हो, यही दुआ है। तो इसी के साथ कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। सानवी का पहला बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे सानवी, आप हमेशा अच्छी रहो, खुश रहो, सेहतमंद रहो, यही दुआ है। और सानवी असल में हमारे संकल्प भाई की बिटिया है। संकल्प श्रीवास्तव हमारे ब्लैक एंड वाइट की टीम, उसमें बड़े ही सीधे सज्जन इंसान और टैलेंटेड भी हैं, और इन्होंने मुझे मिठाई भी खिलाई। तो हैप्पी बर्थडे सानवी। एंड संकल्प भाई आपको बहुत बहुत बधाई, भाभी जी को भी। एंड देवव्रत द्विवेदी, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे देवव्रत जी। और ये इनकी वाइफ
प्रतिमा पांडे जी ने भेजा, और इत्तेफाक से देवव्रत और प्रतिमा पांडे इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी भी एक ही दिन आती है, यानी देवव्रत जी का बर्थडे और इन दोनों की एनिवर्सरी। तो डबल डबल बधाई, डबल धमाका। देवव्रत जी हैप्पी बर्थडे एंड प्रतिमा जी एंड देवव्रत जी हैप्पी एनिवर्सरी। साथ ही कविता वर्मा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कविता, और ये भेजा है श्रीनिवास बिश्नोई ने। अंजलि, इनका भी जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे अंजलि, भेजा सुरेंद्र पाल ने है। साथ ही प्रीति एंड अभय तिवारी, इन दोनों की एनिवर्सरी है, तो प्रीति जी एंड अभय जी आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। दीपक कुमार ने भेजा है। सलोनी पाटिल एंड उत्तम पाटिल, इन दोनों की भी एनिवर्सरी है, तो सलोनी जी और उत्तम जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा पूजा कंवर एंड गणपत सिंह, इन दोनों की भी एनिवर्सरी है, तो पूजा जी एंड गणपत जी आपको भी बहुत बधाई। वैष्णवी कोक, थैंक यू सो मच। एंड सनातन, बल्कि सॉरी शांतनु, इन्होंने ये आज की स्टोरी, बहुत सारे लोगों ने कहा था, उनमें से एक ये भी थे। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।